हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 34। और जो टॉपिक होने वाली है वो है आपका सेमीकंडक्टर डायोड का पार्ट 3 हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, बिल्कुल टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे, बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। यदि आप कर रहे हो बिल्कुल दिल से तैयारी, तो आपके लिए बिल्कुल ये जो सेशन होने वाला है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन भाई? 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, पूरा हर क्वेश्चन देखिएगा। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, इसी 5 सेकंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने क्या आंसर दिया है हर क्वेश्चन का। और कितने क्वेश्चन, जी हाँ 30 में से कितने क्वेश्चन आपका सही होता है उसे भी आपको बताना है कमेंट करके। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। और यदि पहली बार चैनल पे आए हो ना, तो चले जाओ प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे मल्टीपल वीडियोज़ मिल जाएंगे और बिल्कुल आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा समय लेते नहीं है, लेके चलते हैं आपको आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 5 सेकंड आपको मिलेगा, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। उसके बाद हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई। तो पहला क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, शुद्ध अर्धचालक का तापमान गुणांक कितना होता है? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, सेम एज द मेटल्स, धातुओं के समान। तो सभी लोग, जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। आपको टोटल 5 सेकेंड मिलेंगे। आपके स्क्रीन पे टाइमर चल रहा होगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। चलिए, तो राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर होगा, नेगेटिव होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा भाई कि शुद्ध अर्धचालक की ताप बढ़ने पे जो उसकी प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है भाई? वो डिक्रीज होती है। और इसका जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक प्रदान होता है, नेगेटिव प्राप्त होता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, इनमें क्या होता है कि चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है भाई? घटती है। और चालकता क्या होती है भाई? वो इंक्रीज होती है। अतः इसका जो ताप गुणांक होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक, वो क्या होगा? नेगेटिव प्राप्त होता है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट इन, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता सर्वोच्च है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, केयरफुली रीड करिए। और 5 सेकेंड आपको, जी हाँ 5 सेकेंड आपको मिलने वाले हैं, उसी में आपको आंसर देना है। चलिए भाई, राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होती है का बढ़ना क्रम क्या होता है? पहले भाई जर्मेनियम होता है, फिर क्या होता है? ग्रेटर देन सिलिकॉन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको पेयरिंग देखने को मिलती है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों को जो गतिशीलता होती है वो किस में होती है? जर्मेनियम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 कि टनल डायोड इज मेड अप ऑफ द सेमीकंडक्टर विच आर, टनल सुरंग डायोड अर्धचालकों से बना होता है, जो कि है हाईली डोप्ड, स्पेशली डोप्ड, इंट्रिंसिक, नॉर्मली डोप्ड। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो टनल डायोड, दिस इज द टाइप्स ऑफ द डायोड, जो कि बहुत उच्च क्या होता है? हाईली डोप्ड होता है। इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव जो प्रतिरोध होती है, नेगेटिव जो रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो बहुत हाईली फ्रिक्वेंसी दोलनों में
किया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो प्रयोग होता है वो हाईली स्विचिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको इस रिक्त स्थान को भरना है। कह रहा है कि हैज द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी, सबसे अधिक या अच्छी गतिशीलता होती है होल्स की, इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव आयंस की, नेगेटिव आयन की। टाइम चल रहा है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए भाई राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसका भाई, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होती है, मोबिलिटी होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। और इलेक्ट्रॉनों की जो मोबिलिटी की जो मात्रक होता है भाई, वो क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड। क्या होता है यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड होता है। और यहाँ पे वोल्टेज की बात करें वो क्या हो जाएगा, म्यू ई के बराबर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, म्यू ई के बराबर हो जाएगा। देन व्हाट इज द म्यू, दिस इज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। व्हाट इज द ई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द वी, व्हाट इज द वी, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। डिप्लीशन अवक्षय परत पाई जाती है पी प्रकार के अर्धचालकों में, एन प्रकार के अर्धचालकों में, डायोड में, शुद्ध अर्धचालकों में। सभी लोग आंसर देंगे। चलिए भाई राइट आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बहुत इजी है, सी इज द राइट आंसर होगा। जो डिप्लीशन पाई जाती है वो डायोड में पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से आपके पी एन जंक्शन होते हैं, ठीक है ना। अब जब इसकी जो बायसिंग हम करते हैं वो क्या कर दें, इसका हम रिवर्स बायसिंग कर दें। कहने का मतलब ये हो गया कि इस पॉजिटिव को हम क्या कर दें, इसको निगेटिव से के साथ कनेक्ट कर दें भाई। और इस निगेटिव टर्मिनल को, ठीक है ना, इस निगेटिव सेमीकंडक्टर पार्ट्स को क्या कर दें, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करा दें। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर बनने लगता है, ठीक है ना। क्या बनने लगता है, एक लेयर प्राप्त होता है, एक मोटी परत प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। और वो किसमें पाया जाता है, सिंपली पी एन जंक्शन डायोड में आपको प्राप्त होता है। कब, जब रिवर्स बायस की कंडीशन होती है तब, ठीक है ना भाई। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो बिल्कुल लाइक करिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले। और आपका जो कमेंट मिलता है ना, रियलिटी बताएं, तो एक एनर्जी मिलती है आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ईजी है। कह रहा है कि किसी अर्धचालक में ग्राही ऊर्जा स्तर होता है, कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट आंसर देंगे 5 सेकेंड में। चलिए भाई अब हम राइट आंसर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 कि सैद्धांतिक रूप से एक ब्रिज रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता क्या होती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 5 सेकेंड आपके पास हैं। चलिए तब राइट आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। कितना, 81.2%, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8 द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड आर नोन एज। एक अर्धचालक डायोड के इलेक्ट्रोड को कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझने वाली बात है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड आर नोन एज, किससे किसको हम कहते हैं भाई, गेट कहते हैं, एनोड एंड कैथोड कहते हैं, कलेक्टर एंड बेस कहते हैं, कैथोड एंड ड्रेन कहते हैं। बहुत ईजी है, 5 सेकेंड आपके पास है।
चलिए फिर राइट आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या है, दिस इज द डायोड, सिंबल ऑफ द डायोड, ये है आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड ये क्या है, इसके एनोड एंड कैथोड क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपके UPRVUNL में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट सेमीकंडक्टर डिवाइस ग्लो रेड, येलो और ग्रीन डिपेंडिंग अपॉन इट्स केमिकल कंपोजिशन। किसी अर्धचालक युक्ति में लाल, पीला, हरा प्रदीप्त होना केमिकल के मिश्रण पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन के आपके पास हैं, 5 सेकेंड आपके पास है, जरूर कमेंट करिएगा। चलिए फिर हम राइट आंसर की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या, अ लाइट एमिटिंग डायोड, क्या हो जाएगा, एक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी लोग। कह रहा है कि द डायोड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिंपल पावर सप्लाई, इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी सिंस इट। डायोड का कौन सा महत्वपूर्ण भाग जो साधारण पावर सप्लाई को एसी से डीसी में होने पर कौन सी स्थिति आपको प्राप्त होती है। चारों स्थिति आपके पास हैं, चारों को रीड डाउन कीजिए, उसके बाद 5 सेकंड आपको मिलेंगे, आंसर दीजिएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकेंड। चलिए तो यहाँ पे जब राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि भाई जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक कैथोड से एनोड की तरफ होता है, एक दिशी होता है, ठीक है ना, तो यह एसी को डीसी में बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग ऑकर्स व्हेन एटम्स, इलेक्ट्रॉन युग्मित बंध बनता है जब अणु एंड अणुओं में कौन सा कंडीशन होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 5 सेकेंड आपके पास हैं। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा, शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, शेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर आर, एक पी टाइप अर्धचालक में अल्प संख्यक धारक वाहक होते हैं, होल्स, इलेक्ट्रॉन, डोपेंट्स एंड एटम्स, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग जल्दी से। चलिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड आई थिंक यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटावैलेंट मटेरियल, इनमें से कौन सा एक पंच योजक पदार्थ है। कार्बन, बोरॉन, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकेंड आप सभी के पास है। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा, फास्फोरस। क्या, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर द करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। क्या होगा भाई, कक्षीय रूम तापमान पर आंतरिक अर्धचालक में धारा का संचालन करते हैं। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 5 सेकेंड आपके पास हैं। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ होंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। द हॉल इफेक्ट वोल्टेज इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्या हो जाएगा, इज पॉजिटिव, इज जीरो, इज नेगेटिव, चेंज साइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकेंड आपके पास हैं।
चलिए भाई, तो यहाँ पे हम राइट आंसर की तरफ चल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो बी एच इजकल टू क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इजी है, आई थिंक आप लोग इसको मैंने किसी अनप्रैक्टिस सेट में कराया भी है। कह रहा है द फर्मी लेवल EF in a intrinsic semiconductor if effective masses of holes and electrons are same is क्या होगा। किसी नैज अर्धचालक में यदि विवरों और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाही द्रव्यमान समान हैं तो फर्मी स्तर EF क्या होगा भाई। यहाँ पे आपको फार्मूलाज बताना है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे, 5 सेकेंड आपके पास है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आता है वो क्या होता है, C इज द राइट आंसर होगा। AC प्लस AB अपन 2 होता है, ठीक है ना भाई। क्या होता है यहाँ पे, C इज द राइट आंसर होगा। देखिए उसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो किसी शुद्ध अर्धचालक में यदि विवरों और इलेक्ट्रॉनों के प्रभावित द्रव्यमान का मान समान है तो फर्मी स्तर क्या प्राप्त होता है, AC प्लस AB अपन 2 के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द मास एक्शन लॉ इज गिवन एज। किसी नैज अर्धचालक में द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। फिर से आपको यहाँ पे फार्मूलाज बताने हैं, जल्दी से आंसर बताएं, 5 सेकेंड आपके पास है। चलिए भाई, तो यहाँ पे जब राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एन पी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ni² हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स अ डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। निम्न में से कौन सा एक डायरेक्ट बैंड गैप पदार्थ प्रदर्शित करता है। इनमें चारों में से आपको आंसर देना है, 5 सेकेंड आपके पास हैं। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जब बढ़ते हैं आगे और राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि व्हेन अ सेमीकंडक्टर बार इज हीटेड एट वन एंड्स अ वोल्टेज अक्रॉस द बार इज डेवलप्ड इफ द हीटेड एंड इज पॉजिटिव द सेमीकंडक्टर इज। जब किसी अर्धचालक बार को एक सिरे से गर्म किया जाता है तो एक बार के आर पार एक वोल्टता उत्पन्न होती है। अगर गर्म किया हुआ सिरा धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो अर्धचालक क्या होगा, किस प्रकार का होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 5 सेकेंड आपके पास हैं। चले फिर राइट आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगा, एन टाइप, ठीक है। क्या हो जाएगा कि जब किसी अर्धचालक को अर्धचालक बार को एक सिरे से गर्म किया जाता है तो बार के आर पार एक वोल्टेज उत्पन्न होती है। अगर गर्म किया हुआ सिरा पॉजिटिव है तो अर्धचालक क्या हो जाएगा, एन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 20। द डिफ्यूज्ड इम्प्योरिटी विथ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डोनर एटम्स। कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले विसरित अपद्रव्य को परमाणु दाता कहा जाता है। 4, 3, 5 एंड 0। जल्दी से आंसर बताइए, 5 सेकेंड आपके पास हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, C इज द राइट आंसर होगा, 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको यहाँ पे कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, उसको आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको बताना है, ठीक है। इन ग्रेडेड सेमीकंडक्टर अ वोल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट दिया हुआ है और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, द वोल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस टू अ ग्रेडेड बेस ट्रांजिस्टर एज कंपेयर टू अ यूनिफॉर्म बेस ट्रांजिस्टर। कहने का मतलब ये कि एक विकृत अर्धचालक में एक अंतर्निहित विद्युत क्षेत्र पाया जाता है जिसका कारण है अंतर्निहित विद्युत क्षेत्र ग्रिड आधारित ट्रांजिस्टर को समरूप आधार वाले ट्रांजिस्टर की तुलना में उत्पन्न प्रदर्शन प्रदान करना। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रीड आउट कीजिए, 5 सेकेंड आपके पास हैं।
चलिए फिर राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि द फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टेट विथ, आपको यहाँ पे डैश दे दिया है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फील्ड इफ नो फॉरबिडन बैंड एग्जिस्ट। फर्मी स्तर, फर्मी लेवल उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसमें कोई भी वर्जित बैंड रहने पर डैश की संभावना होती है। यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है, 5 सेकेंड आपके पास है। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जो फर्मी लेवल होता है उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसमें ऊर्जित बैंड रहने पे क्या हो जाता है भाई, 50% की संभावना रहती है। और इंट्रिंसिक अर्धचालक में फर्मी लेवल क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, EF से डिनोट करते हैं, क्या हो जाता है, बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के मध्य ऊर्जा गैप में पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। और एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में फर्मी लेवल का ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि फार्मूलाज क्या होंगे एन टाइप और पी टाइप के लिए, तो एन टाइप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूलाज, थोड़ा सा कलर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NCE के पावर माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC माइनस EF के अपान क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं पी टाइप के लिए बात करूं, ठीक है ना, पी टाइप के लिए बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NBA के पावर माइनस एंड क्या हो जाएगा, EF माइनस EV हो जाएगा, K अपान KT हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से निकल के आ रहा था। वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड इन जर्मेनियम स्ट्रक्चर इज। जर्मेनियम संरचना में सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 5 सेकेंड आपके पास हैं। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कैसे भाई, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे संरचना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ये आपका क्या होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड होता है। ये आपका क्या होता है, दिस इज द बैलेंस बैंड, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाता है, एनर्जी गैप होता है, एनर्जी फॉरबिडन गैप होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि इन सेमीकंडक्टर होल आर प्रेजेंट ओनली। एक सेमीकंडक्टर में छिद्र उपस्थित होते हैं केवल, डैश बताना है आपको किस में। जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकेंड आपके पास हैं। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा बिल्कुल वन लाइनर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बैलेंस बैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर 3 देयर इन द वैलेंस ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन एटम्स विद इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल के भीतर सिलिकॉन अणु के वैलेंस परिपथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 5 सेकेंड आपके पास हैं। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या, 4। कितने भाई, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल माइनॉरिटी कैरियर वुड बी। पी प्रकार के संचालक में अल्पांश वाहक होंगे। कितने भाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 5 सेकेंड आपके पास हैं। जल्दी से आंसर देंगे जिन लोग भी जुड़े हुए हैं।
चलिए फिर राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वन लाइनर आंसर है डी इज द राइट आंसर होगा। कमेंट करते रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट वीडियोस बनाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है एलिमेंट विथ 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली मेक एक्सीलेंट 1, 2 या 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व प्रायः उत्कृष्ट होते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, इनमें से आपको क्या आंसर सही लगता है 5 सेकंड में बताना है। चलिए तो राइट आंसर की तरफ चल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा कंडक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इन एन टाइप मटेरियल मेजॉरिटी कैरियर वुड बी। एन टाइप के पदार्थ में अधिकांश वाहक कितने होंगे, ठीक है ना, अधिकांश वाहक होते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये बताना है। 5 सेकेंड आपके पास है। चलिए तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि विच मटेरियल में आल्सो बी कंसीडर्ड अ सेमीकंडक्टर एलिमेंट। किस पदार्थ को अर्धचालक तत्व भी माना जा सकता है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 सेकेंड है। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर होगा, क्या? कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वैलेंस शेल ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। नैज इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ कितने इलेक्ट्रॉन वाले संयोजक कोष द्वारा वर्णित होता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 5 सेकेंड आपके पास है। चलिए फिर राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितने भाई? 4, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है आज के इस वीडियो के लिए, बिल्कुल लाइक करिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।